बिकता है। और वहीं आपको बता दें कि जापान में इसका जो दूसरा नाम है आपको हमने बताया था, ईग ऑफ द सन के नाम से भी जाना जाता है और वहाँ पे नीलामी भी किया जाता है। हालांकि प्रशासन को इस पर संज्ञान लेते हुए इन किसानों की मदद करने की आवश्यकता है और पेड़ ये कह रहे हैं कि अगर उपलब्ध करा दिया जाए तो हम और भी अच्छे ढंग से करेंगे, क्योंकि ये खुद से और इसका कीमत जापान में लगभग 2.5 लाख से लेकर के 3 लाख प्रति किलो के रूप में बेचा जाता है। वहीं आपको बता दें जब फला तो देखिए ना, आम का जो किस्म है वो सही है, संतुलन में है। तो एक ही आम रहने दिए और एक गाछ में एक आम रहने दिए, 2 आम रहने दिए। इसके अलावे जब जयराम महात्मा जी से आम का बगीचा उद्घाटन किए तो हमको भी लगा कि नहीं, इसको प्रचार प्रसार में देना जरूरी है जी। इसलिए हम भी अभी हम एक किसान के पास में मौजूद हैं जिस जगह पे 2.5 से 3 लाख प्रति किलो बिकने वाली आम मियाजाकी आम, अभी हमारे साथ किसान मौजूद हैं जो कि मियाजाकी आम लगाए हैं। और मैं जिला प्रशासन से कहूँगा कि अगर हम मेहनत कर सकें सब तो मुझे भी मदद किया जाए। अच्छा, मतलब इस तरह की पेड़ की आप लोगों की और भी आवश्यकता है। अभी हम एक किसान के पास में मौजूद हैं जिस जगह पे 2.5 से 3 लाख प्रति किलो बिकने वाली आम मियाजाकी आम, अभी हमारे साथ किसान मौजूद हैं जो कि मियाजाकी आम लगाए हैं और इसका कीमत जापान में लगभग 2.5 लाख से लेकर के 3 लाख प्रति किलो के रूप में बेचा जाता है। वहीं आपको बता दें कि इसका जापान में एक दूसरा नाम से ये भी जाना जाता है, ईग ऑफ द सन, इसके नाम से भी जाना जाता है और वहाँ पर लाखों रुपया में नीलामी भी किया जाता है। और अभी हमारे साथ किसान मौजूद हैं और इस वक्त अभी हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के अंतर्गत नारोबाद गांव में और अभी इस वक्त मौजूद हैं। चलिए बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम महेंद्र हाजरा हुआ। क्या इस आम के बारे में आपको क्या जानकारी है? इस आम के बारे में जानकारी है कि आज से कुछ दिन पहले हमने भी न्यूज में सुने थे। अच्छा। कि कोई ऐसा आम का नस्ल है जो लाखों में बिकता है। अच्छा। तो हमने उस नस्ल को खोजने का प्रयास किए। खोजने के बाद जब वो नस्ल हमको मिला, फिर लगाने के बाद सब 10 गाछ लगाए थे, जिसमें से कि 1-2 गाछ डैमेज होके मर गया, बाकी गाछ बचा। उसमें से मंजूर जो आया, वो मंजूर आने के बाद ज़्यादा आ गया तो सब तोड़ दिए, गाछ छोटा रहने के चलते। तो एक आम जब फला तो देखिए ना, आम का जो किस्म है वो सही है, संतुलन में है। तो एक ही आम रहने दिए और एक गाछ में एक आम रहने दिए, 2 आम रहने दिए। इसके अलावे जब जयराम महात्मा जी से आम का बगीचा उद्घाटन किए तो हमको भी लगा कि नहीं, इसको प्रचार प्रसार में देना जरूरी है। इसलिए हम भी जानकारी देना चाहते हैं कि मेरा प्रखंड में भी, मेरा पंचायत में और इस गांव में जब इस तरह किस्म का उपजा किए हैं तो अन्य लोग भी करें। और मैं जिला प्रशासन से कहूँगा कि अगर हम मेहनत कर सकें सब तो मुझे भी मदद किया जाए। अच्छा, मतलब इस तरह की पेड़ की आप लोगों की और भी आवश्यकता है? आवश्यकता है और मेहनत करेंगे। जब मेहनत सफल हुआ तो कुछ हौसला और एक रोजगार के लिए एक नया मार्गदर्शन हो सकता है। एक नया पहल हो सकता है अगर प्रशासन अगर सहयोग करती है तो। जरूर, अगर प्रशासन का मदद मिलेगा तो हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे जी, और इसका उत्पाद भी बढ़ाएंगे जी, और अन्य किस्म का भी उपजा करेंगे जो बहुत किस्म का फल है और सब्जियां हैं, औषधि है। तो आप मियाजाकी आम जब आप लगाए थे उस दरमियान क्या आपको पता था कि वो उसी आम को आप लगा रहे हैं? हाँ, उस टाइम पता था? हाँ, उस टाइम पता था। जिससे हम लिए वो पूरा गारंटी दिया। अच्छा, इसका तो जापान में रेट लगाया जा रहा है, तो इसमें क्या आप लोग जापान में बेचिएगा या फिर कैसे? इसका नहीं, इसका व्यापारी आता है। अच्छा, आता है। कुछ ऐसा फल है जो विदेशी फल भी हम लोग के यहाँ मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यहाँ से भी जाता है। तो वो व्यापारी से संपर्क करने के लिए हम लोग भी इसलिए न्यूज में आना चाह रहे हैं कि वो व्यापारी भी प्रयास करें, मिले। हाँ, इसमें हम लोग, आप लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं, आप लोग पेड़ लगा लिए? लेकिन बेचने का अभी जानकारी नहीं आया है। अच्छा, तो ये कम से कम हो जाए, प्रशासन अगर सहयोग करेगी तो ये हो सकता है। ये सब जरूर हो सकता है जी। वहीं अभी हमारे साथ महेंद्र हाजरा जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। वहीं बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में इसका कीमत लगभग 2.5 से 3 लाख रुपये प्रति किलो रेट के रूप में बिकता है। और वहीं आपको बता दें कि जापान में इसका जो दूसरा नाम है आपको हमने बताया था,
ईग ऑफ द सन के नाम से भी जाना जाता है और वहाँ पे नीलामी भी किया जाता है। हालांकि प्रशासन को इस पर संज्ञान लेते हुए इन किसानों की मदद करने की आवश्यकता है और पेड़ ये कह रहे हैं कि अगर उपलब्ध करा दिया जाए तो हम और भी अच्छे ढंग से करेंगे, क्योंकि ये खुद से लगाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर अगल बगल आप देखिएगा तो ये आम बागवानी नहीं है, ये खुद से लगाए थे 2-4 पेड़ और उसी में इनका ये फल निकल करके आया है। वहीं इनको बेचने के लिए अभी तक ये नहीं पता है कि किस जगह पे बिकेगा और किस जगह पे इसको किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, मतलब कोई मार्गदर्शन देने वाले नहीं है। प्रशासन अगर इनको सपोर्ट करते हैं या कोई भी अगर सपोर्ट करते हैं, अगर आप लोग भी अगर जानते हैं तो इनको बाकायदा आप लोग जानकारी दें। आप इनके नंबर को न्यूज़ चैनल के स्क्रीन पर दे दिया गया है, आप लोग संपर्क कर सकते हैं और अगर किन्हीं को लेना हो तो ले भी सकते हैं। फिलहाल अपने सहयोगी राकेश बदानी के साथ गिरिडीह से नवीन कुमार की खास रिपोर्ट जाएं। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत नारोबाद गांव में इन दिनों एक विशेष आम की खेती लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। गांव के किसान महेंद्र हजरा के एक बगीचे में दुनिया के सबसे महंगे आमों में गिने जाने वाले मियाजाकी आम के पेड़ लगे हुए हैं। इस संबंध में स्थानीय संवाददाता नवीन कुमार उर्फ नवीन राज टाइगर ने किसान महेंद्र हजरा से विशेष बातचीत की। किसान महेंद्र हजरा ने बताया कि उन्होंने अपने खेत में कुल 10 मियाजाकी आम के पौधे लगाए थे, जिनमें से वर्तमान में 8 पौधे सुरक्षित और जीवित हैं। इन पेड़ों में इस वर्ष फल भी लगे हैं, जिसे देखने के लिए आसपास के गांव से लोग पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस आम की खेती तो उन्होंने कर ली है, लेकिन इसकी बिक्री और बाजार तक पहुंचाने की जानकारी उन्हें नहीं है। महेंद्र हजरा ने जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग से मांग करते हुए कहा कि इस दुर्लभ और मूल्यवान आम को किस प्रकार बेचा जाए तथा इसके लिए उचित बाजार कैसे उपलब्ध कराया जाए, इसकी जानकारी किसानों को दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन और कृषि विभाग का सहयोग मिले तो क्षेत्र के अन्य किसान भी इस प्रकार की उच्च मूल्य वाली खेती के लिए आगे आ सकते हैं। मियाजाकी आम जापान के मियाजाकी प्रांत में उगाई जाने वाली एक विशेष किस्म है, जिसे दुनिया के सबसे महंगे आमों में गिना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक बताई जाती है। अपने गहरे लाल रंग, बेहतरीन मिठास और उच्च गुणवत्ता के कारण यह आम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जापान में इसे सूरे का अंडा नाम से भी जाना जाता है। जानकारों के अनुसार इस आम की खेती के लिए विशेष देखभाल, पर्याप्त धूप और अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि इसकी पैदावार सीमित होती है और इसकी मांग अधिक रहती है। भारत के कई राज्यों में भी किसानों ने इसकी सफल खेती कर अच्छी पहचान बनाई है। नारोबाद गांव में मियाजाकी आम की खेती क्षेत्र के किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। यदि किसानों को उचित प्रशिक्षण, बाजार और सरकारी सहयोग मिले तो यह खेती ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।